हाय गाइस, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू आलोक अड्डा। चलो यार फटाफट नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एनसीईआरटी का डायरेक्टर बनाया गया? तो भैया प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर। अच्छा, एनसीईआरटी एक स्वायत्त निकाय है और इसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, एनसीईआरटी का काम क्या है? तो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर गवर्नमेंट को सहायता और सलाह दोनों देती है। तो मित्रों, दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर। बढ़ते हैं आगे। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में रही है? अच्छा, इस गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां आई थीं और उसमें उत्तर प्रदेश यूपी की झांकी नंबर 1 रही है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार का थीम था एक जिला एक उत्पाद। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम भी था। अब ये जो एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। तो यार पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी और दूसरे नंबर पर कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यार जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार, नाम याद रखिएगा, एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यूजीसी का नया अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसने लिखी है? तो यार खेल जगत के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने ही गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी। अब नीरज चोपड़ा के बारे में तो जानते ही हो, ये पहले ऐसे भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए हाल ही में उनको पद्म विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया और 2022 का पद्म श्री अवार्ड भी मिला। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक नवदीप सिंह गिल ने लिखी। चलो फिर आगे चलते हैं। हाल ही में बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? दिशा पटानी को तो जानते ही हो, एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी वाली एक्ट्रेस। तो हाल ही में दिशा पटानी को ही बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर याद रख लो। गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, रमी सर्किल गेम्स 24/7 का ऋतिक रोशन, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त और उत्तराखंड के ऋषभ पंत हैं। तो बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में दिशा पटानी को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पद्मश्री प्राप्त इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों इब्राहिम सुतार एक रिलीजियस ओरेटर यानी धार्मिक वक्ता थे। पद्मश्री सम्मान तो इनको प्राप्त हुआ ही था, इसके अलावा इनको कर्नाटक का कबीर या कन्नड़ का कबीर भी इनको कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में पद्मश्री प्राप्त इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, जो कि एक धार्मिक वक्ता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया वो बैंक है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार मिला। अब कर्नाटक बैंक को जान लेते हैं। तो 1924 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। इसके अलावा इसके सीईओ महाबलेश्वर एम.एस. हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार हाल ही में कर्नाटक बैंक को मिला। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई? तो खुशी की बात है, फिलहाल जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में दर्ज की गई। भारत का सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना ही है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिल साई सौंदरराजन हैं। तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा।
आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो यार बांग्लादेश के साथ 2 बॉर्डर हाट ऑलरेडी थे और ये तीसरे बॉर्डर हाट का अभी उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ। कहाँ हुआ? त्रिपुरा में हुआ। और तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा त्रिपुरा में ही ये तीसरा बॉर्डर हाट भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुर्माघाट के बीच होगा। अब हाट मतलब बाजार तो जानते ही हो, तो ये जो बॉर्डर हाट है एक खुला बाजार होता है जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसमें सप्ताह में एक बार ही लगता है। इसके अलावा दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेता इसमें शामिल होते हैं। तो तीसरा बॉर्डर हाट उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ। और ये रहा आज का लास्ट अंतिम आखिरी क्वेश्चन। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किस राज्य में घोषित किया गया? तो दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा के अंदर भारत का पहला OECM घोषित किया गया। चूंकि ये पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये OECM क्या है? तो एक टैग होता है जो IUCN के द्वारा दिया जाता है। OECM की फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो दोस्तों जैव संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत का पहला अन्य क्षेत्र OECM गुरुग्राम हरियाणा के अंदर घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यार ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।